अब एक हिम्मत है, एक जज्बा है, एक जुनून है कि अपने लिए नहीं, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है सर, ये आप लोग देख सकते हैं, पूरी तरीके से बर्बाद है जला हुआ कितना टाइम हो गया आपको? सर। ये जल मतलब धीरे धीरे सेलिंग करते हैं। कुर्ती हुआ, और ये ठंडी आ गया ना तो साल, स्वेटर, कुर्ती, लेगिंग, सॉक्स वगैरह, मतलब बहुत सारे आइटम होते हैं जो कि हम थोड़ा थोड़ा करके इसी बैग में रखते हैं। अच्छा, कितना समय हो गया ये काम करते हुए? हमको सर 3 साल हो गया। एक दिन में इनकम क्या हो जाती है? अच्छा, एक दिन में आप कितना साइकिल कितना चला लेती हैं? कैलवाइड होने के कारण सर जान लीजिए कि ये कंधा अब ऐसे ही तो चलाना है, तो पूरा लोड इसी पे जाता है और इस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये पूरा मतलब अरे मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी, तो जीत तो निश्चित है। मैं काफ़ी लंबे समय से, कई दिन से इनको देख रहा था। ये साइकिल से यहाँ से आती जाती थी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महाराजगंज ज़िले में, और ये साइकिल से हमेशा ये महिला आती जाती थी। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार क्या कारण है पीछे इतना भारी बैग रख के ये डेली आना जाना होता है इनका। मैम, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रंजना है। अच्छा, कारण क्या है आप डेली इधर से आना जाना आपका लगा रहता है? सर हम फील्ड वर्क करते हैं और डोर टू डोर सेलिंग करते हैं। जैसे कुर्ती हुआ और गाउन हुआ, गर्मी में गर्मी वाला कपड़ा हुआ, ठंडी में ठंडी वाला कपड़ा हुआ, हम यही सेल करते हैं डोर टू डोर जा कर के। मैंने देखा कि आपके बारे में कई जगह मैंने सुना भी है, देखा भी है। मैंने कई ऐसे वीडियो देखी कि थोड़ा सा आपका ये बॉडी जली हुई है, तो कैसे ये? सर हम जल गए थे और बहुत ही विकट स्थिति थी। मतलब जान लीजिए कि उतना हम अगर व्याख्यान करने लगेंगे तो ना तो आप सुन पाने की आपके अंदर हिम्मत होगी और ना तो हम उतना कुछ बता पाएंगे, क्योंकि 2009 में हम जले थे और ये आपका 2023 है। तो इतने दिनों की कहानी हम आपको बहुत ही मतलब शॉर्टकट में बताना चाहते हैं। सर शादी होती है, माँ बाप, बहुत सारे माँ बाप को मतलब बच्चों की खुशी से ज़्यादा अपनी नाक की फ़िक्र होती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ, शादी हुई, मतलब बहुत कम उम्र में मेरी शादी हुई और शादी होने के बाद फिर बस 20 साल के अभी हम नहीं थे तभी हमारी शादी हो गई थी। और उसके बाद हम गए अपने ससुराल, तो हस्बैंड का बिहेवियर जो था ना, जैसे एक लड़की जब अपने ससुराल जाती है तो बहुत सपने देख करके जाती है कि मेरे हस्बैंड ऐसे होंगे वैसे होंगे, काफ़ी सारे सपने उसके होते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मेरे सारे सपने टूट के चकनाचूर हो गए सर। और एकदम मतलब एक तरह से कहा जाएगा उनको साइको, हस्बैंड नहीं मिले हमको, पूरी तरह से साइको मिल गए। और हम बस ये जान लीजिए कि रोना तो हम छोड़ दिए हैं, क्योंकि बहुत दिन रोए और रोते रोते पूरी तरह से आंसू मेरे सूख चुके हैं। अब एक हिम्मत है, एक जज्बा है, एक जुनून है कि अपने लिए नहीं, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है सर, ये आप लोग देख सकते हैं, पूरी तरीके से बर्बाद है। बट मेरे प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं और उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। उनके लिए मैं ये मेरी साइकिल, आप लोग साइकिल बोल रहे हैं, मैं इसको साइकिल नहीं समझती हूँ। ये मेरा स्कॉर्पियो है और एकदम स्कॉर्पियो समझ के मैं इस पे दिन रात मेहनत करती हूँ। और बस जान लीजिए कि अपने बच्चों के सपने सक्सेस करना है उनको। मतलब जो कहते थे ना कि तुम्हारी बस की बात नहीं है, ये जल गई, ये ख़राब हो गई, ये बर्बाद हो गई, इनके अंदर अब रह क्या गया है, उन लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ, साबित कर देना चाहती हूँ इस कंडीशन में कि अभी भी मुझ में बहुत कुछ बाकी है। जैसे जो लोग कई बार हिम्मत हार जाते हैं, जो लोग कहते हैं एक महिला या फिर एक लड़की कुछ कर नहीं सकती, लेकिन ये इस अवस्था में होते हुए भी इन्होंने वो मिसाल कायम किया है। उनके लिए ये कहीं ना कहीं जज्बा है, उनके लिए एक मिसाल है। जो बच्चियां कहती हैं या औरतें कहती हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, कितना समय हो गया ये काम करते हुए? हमको सर 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। और ये जला हुआ कितना टाइम हो गया आपको? सर ये जल मतलब धीरे धीरे करके जान लीजिए कि हमको 11-12 साल, 11-12 साल। 2009 में हम जले थे तो 14 साल हो गया। अच्छा, 14 साल हो गया। और 3 साल से आप ये काम करती हाँ, हैं? 3 साल से हम ये काम अच्छा, करते क्या क्या आप सेल क्या क्या करती हैं? स्ट्रगल तो हम सर 2018 से ही कर रहे हैं। 2009 से 2018 तक हम इस इंतज़ार में घर बैठे रहे, अपने ससुराल में ही थे और इस इंतज़ार में थे कि हमारे हस्बैंड अब सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे। लेकिन जब 2009 से 2018 तक ऐसा मतलब फील हुआ, एक एक मतलब किन किन सामान के लिए कैसे कैसे हम तरसे, वो हम बस वही तो बता रहे हैं कि इस छोटे से वीडियो में नहीं बता सकते हैं। आपकी छोटी से इंटरव्यू में ये बातों का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं सर। तो बहुत कुछ जब झेले, बच्चे बढ़ते गए तो हमको ऐसा लगा कि हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई, साथ साथ इन बच्चों का भी लाइफ एकदम से फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो हम ये निर्णय लिए सर कि हम कुछ ना कुछ, देखिए शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होता है और अगर इंसान शिक्षित है, हम मतलब BA किए थे तो आज के ज़माने में वही है कि BA करके बकरी चराता, लेकिन बकरी नहीं चराए, बस ये सोचे कि हम कुछ करेंगे,
कुछ ऐसा करेंगे और बस नौकरी नहीं करेंगे किसी, मतलब मान लीजिए स्कूल में अगर हम काम करते, बीए किए हैं, कोई भी प्राइवेट स्कूल में हमको काम मिल सकता था और किए भी 2-3 साल हम वो भी किए। 2018 में हम महाराजगंज ज़िले में रानीपुर, आप जानते होंगे, रनियापुर, वहाँ पे हम पढ़ाए भी। तो कोरोना में वो स्कूल मतलब बंद हो गया, हर जगह आपदा आई थी। तो उसमें उसके बाद फिर हम फील्ड वर्क वाला काम शुरू किए, जैसे आरजेसी केयर कंपनी का नाम था, वहाँ उस कंपनी में हम काम किए। तो कन्विंसिंग करने का जो तरीका था सर, वो जब हम फील्ड में जाते थे तो सारे काफ़ी लोग, मतलब जिनके वहाँ हम जाते थे, वो लोग ये बोलते थे कि रंजना जी आप कन्विंसिंग बहुत अच्छा कर लेती हैं। तो ये शिक्षा का ही देन है, अगर हम शिक्षित हैं तो कहीं भी मतलब किसी भी फील्ड में हम सक्सेस होंगे। तो वही है कि काफ़ी लोगों का मतलब सपोर्ट मिलता है हमको, और जहाँ भी जाते हैं पढ़े लिखे लोगों के बीच में जाते हैं और अपनी बातों से मतलब, जैसा कि भगवान कहते हैं कि अगर भगवान किसी से कुछ छीनता है तो उसके बदौलत कई सारी चीज़ें देता है। दरवाज़ा अगर बंद होता है तो कई दरवाजे हमारे लिए खुलते हैं। बस हमको ज़रूरत होता है एक अपने अंदर जज्बा जगाने का, बस अपने मतलब देखिए हमारे अंदर क्वालिटी क्या है, कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत करना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर हम प्रयास अपना जारी रखेंगे तो सफलता तो एक दिन कदम चूमेगी ही चूमेगी, और बस हिम्मत नहीं हारना है सर। अच्छा, सेलिंग आप क्या क्या करती हैं? सर हम सेलिंग करते हैं, कुर्ती हुआ, और ये ठंडी आ गया ना तो साल, स्वेटर, कुर्ती, लेगिंग, सॉक्स वगैरह, मतलब बहुत सारे आइटम होते हैं जो कि हम थोड़ा थोड़ा करके इसी बैग में रखते हैं। डोर टू डोर? हाँ, डोर टू डोर जाके करते हैं। अच्छा, एक दिन में इनकम क्या हो जाती है? सर वही जान लीजिए कि एक दिन में 200 भी हुआ, 400 भी हुआ, 1000 भी हो गया, कभी कभार ऐसा होता है बाई चांस 1500 भी हो जाता है। हाँ, मतलब ये जान लीजिए कि 100 से लेके बस वही है, उनकी मर्जी अपना। अच्छा, बच्चे आपने बताया, मेरे घर पे 2 बच्चे हैं, तो बच्चों को सिचुएशन तो समझ में आती होगी, बच्चे तो बड़े हो गए होंगे। बच्चे मतलब मेरी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है सर, और मेरी बेटी के कुछ सपने भी हैं, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। और जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच रही है तो मेरा यूट्यूब पे एक छोटा सा चैनल है, रंजना की दुनिया। उस दुनिया में आपको मेरे बच्चे भी दिखेंगे, मेरा घर भी दिखेगा। मतलब घर क्या दिखेगा, मैं रेंट पे रहती हूँ गोरखपुर में, रेंटेड रूम लेकर के, और अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ कि अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य दे पाऊँ। तो मेरे परम प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत रहेगा, आइएगा ज़रूर। अच्छा, इस दौर में जब आप सेलिंग करती हैं तो कई समस्याएं होती होंगी, लोग कुछ ऐसा बोलते हैं क्या? शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ सर, क्योंकि देखिए बाहर वाले कुछ नहीं बोलते हैं, अपने जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पीछे पड़े रहते हैं। तो शुरू में लोग ये बोले, अरे इतना मतलब ये जल गई हैं, ऐसी हो गई वैसी हो गई, जाके साइकिल चला रही हैं इस उम्र में। मतलब उम्र बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, तो बताया कि 20 साल के एज में हमारी शादी हो गई थी और 35-36 एबव है हम। बट ये है कि सब लोग यही कहते थे कि अरे जाके साइकिल चला रही हैं, घर जाके घूम रही हैं, और इसको एक तरह से ये कहा जाएगा, काम करना थोड़े कहा जाएगा, इसको भीख मांगना कहा जाएगा। तो सर आप बताइए कि आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, इसको भीख मांगना कहा जाएगा? आदमी अगर अपने स्वेच्छा से कोई काम कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सारी चीज़ें खुद ही करके खुद ही घर का भरण पोषण बच्चों को पाल रहा है। तो हमारे अपनों की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए, लेकिन सर बस ये ठान लिए थे, कहा गया है मान लो तो जीत होगी, अरे मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। तो जीत तो निश्चित है, हम ठान लिए हैं सर कि जीतना है हमको, और हमको क्या जीतना है, हमारी तो ज़िंदगी बस यही है, पूरी तरह से बर्बाद है। और एक चेहरे पे मुस्कान है, क्योंकि रोता हुआ चेहरा किसी को अच्छा नहीं लगता है सर, ना तो हम ही को अच्छा लगता है, क्योंकि खुद ही रोना है, खुद ही आंसू पोंछना है, और बच्चे देखेंगे कि मम्मा रो के आई है तो बच्चों को भी कष्ट होगा, तो इसीलिए हम रोना नहीं चाहते हैं। अच्छा, एक दिन में आप साइकिल कितना चला लेती हैं? हम एक दिन में सर 10 किलोमीटर, कभी कभी तो 15 किलोमीटर भी हो जाता है। हाँ, यहाँ से धर्मपुर शाहपुर तक हम जाते हैं, मतलब बहुत दूर दूर तक जाते हैं। दिक्कतें तो होती होंगी? दिक्कतें काफ़ी होती हैं, ये कंधे पे पूरा कैलवाइड है मेरे, और कैलवाइड होने के कारण सर जान लीजिए कि ये कंधा अब ऐसे ही तो चलाना है, तो पूरा लोड इसी पे जाता है, और इस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये पूरा मतलब समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी मिसाल है उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इनको देखकर कहीं ना कहीं मुझे अपने ऊपर भी ये होता है कि कई बार हम लोगों को ये होता है ना कि काम करते करते थक जाते हैं, तो कई बार बहुत दिक्कतें होती हैं। तो कहीं ना कहीं इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और जो लोग हैं क्या कहते हैं इनके बारे में अगर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो इन्होंने कहा वो आपने गौर से सुना भी, और भी कुछ चीज़ें जानेंगे कि जब शुरू में
आपका बॉडी ऐसे जला था तो घर वालों ने कोई सपोर्ट किया या फिर अभी तक कोई सपोर्ट ऐसा? ससुराल वाले कोई सपोर्ट नहीं किए सर, कोई भी सपोर्ट नहीं। मायके वाले जितना हो पाया उतना सपोर्ट किए थे, मायके वाले ट्रीटमेंट भी करवाए और उसके बाद लेकिन ससुराल में बस जान लीजिए कि वही कहा गया है ना कि नरक का द्वार होता है, तो हम एकदम से जान लीजिए कि महसूस किए उस बात को। वही तो बोले आपसे, पहले भी बता चुके हैं कि छोटी छोटी चीज़ों का जिनका हम शादी के पहले पता ही नहीं था हमको कि इतना महत्व होता है, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम मतलब बहुत अच्छे से समझे। देखिए ये थी हमारे साथ रंजना जी जिन्होंने सारी चीज़ें बताई। ये रहने वाली महाराजगंज की हैं लेकिन यहाँ पे गोरखपुर में ये रूम रेंट पे लेके रहती हैं। मेरी तरफ से इनको शुभकामनाएं हैं, ये ऐसे ही आगे बढ़ें, जो इनके बच्चे हैं वो खूब तरक्की करें, इनका दुख का दिन बहुत जल्दी कट जाए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।